भारत में पहली बार मैं कहना चाहूंगा आप सबके लिए, जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट उनके लिए एक विशेष सोच लेके मेजर कल से क्लासेस आया है, जहां हम आपके वीकली करंट अफेयर सेशन ला रहे हैं। मुझे लगता है कि देश में करंट अफेयर के बहुत सारे सेशन हैं, बट इस सेशन की जब बात करते हैं तो स्पेशली डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, जहां हमारा एनडीए का बच्चा जो ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हर एग्जाम में उसके सामने करंट अफेयर के और 40 मार्क्स जो बड़ा योगदान देता है। वहीं जब हम सीडीएस की बात करते हैं, सीपीएफ की बात करते हैं, तो अराउंड 30 क्वेश्चंस का योगदान, एफकैट में एक बेहतर योगदान, जितना कमीशन कैटेगरी और यूपीएससी एग्जाम्स में इन चीजों का योगदान करंट का मिल रहा है, उतना ही अहम हो जाता है एसएसबी के भी दृष्टिकोण से करंट और जनरल अवेयरनेस को डेवलप करना। बट यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है बीइंग अ कमीशन कैंडिडेट, क्योंकि डिफेंस का स्पेशल ये करंट अफेयर शो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये भारत में पहली बार शुरुआत हुई है, जहां हम केवल करंट के क्वेश्चन तक ही बेस्ड नहीं होंगे, बल्कि आप में जनरल अवेयरनेस भी लाइव में, आप में वो कॉन्सेप्ट भी लाएंगे जो आपको एसएसबी के दौरान मदद कर सके, और वाकई में आप में वो कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे जिससे आप जवाब दे सके किसी भी प्रश्न के बाद कि आखिर उस विषय पे आपका नजरिया क्या है। अगर आज हमारा यूक्रेन और रशिया का इशू चल रहा है तो इस पे एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और प्रॉपर कॉन्सेप्ट होना आपका जरूरी है, क्योंकि आपके हर स्टेज पे इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल अभिषेक सर एक जोरदार ताकत से, बिल्कुल एनर्जी के साथ, पूरे पावर पैक के साथ आपके लिए आ रहे हैं, बिल्कुल डिफेंस स्पेशल कैंडिडेट के लिए ये करंट अफेयर शो लेकर के, जो कि हर वीक संडे को पब्लिश होता है आपके सामने। तो बिल्कुल इसको किसी को मिस नहीं करना है, दोनों ही कॉन्सेप्ट में फायदेमंद है। यूपीएससी के अंदर पूछे गए जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको एक कमाल की मदद करेगा, 100% मदद करेगा, और साथ ही साथ एसएसबी के दौरान आपकी मैच्योरिटी, सिंसियरिटी और पर्सनालिटी ट्रेट्स और जो एक्सपेक्टेशन, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन की आपसे की जाती है एक बोर्ड मेंबर्स के द्वारा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा, वो चीज भी आपको मेंटेन करने में कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। इसका प्रॉपर पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करेंगे, तो फटाफट उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि मेजर कल से क्लासेस के वेबसाइट पे करंट अफेयर सेक्शन में जाकर डाउनलोड सेक्शन में आपको करंट अफेयर का कंप्लीट पीडीएफ वहां अवेलेबल होगा। तो बिल्कुल ये मिस नहीं करना है, पूरे देश के बच्चों के लिए बहुत अहम है, और अभिषेक सर जान लगा के बिल्कुल मेहनत करके आपके सामने स्पेशल शो ला रहे हैं, तो आप सबको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना है और इस सेशन के माध्यम से आने वाले एग्जाम में अपनी सफलता, करंट अफेयर पार्ट पे 100% सफलता सुनिश्चित करना है। तो बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं। A very good morning to everyone. You are most welcome at the Major Kalsi classes. This is Abhishek Dwivedi, your GS faculty. आप सभी का मेजर कलसी परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आइए करंट अफेयर्स के इस सेशन की, जिसका आप बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्या चीजें होंगी आज की कंटेंट में, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने लिए हैं, उन सारी चीजों का एक प्रीव्यू देख लेते हैं, और इन क्वेश्चंस पे, इन जो भी कंटेंट है, इन कंटेंट्स पे आधारित मैं क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करूंगा। आप पेन पेपर लेकर के बैठ जाइएगा और उसके राइट आंसर को बताते जाइएगा। देखता हूं कि कितने बेहतर तरीके से पूरे कंटेंट को आप देखते हैं और कितना बेहतर आप रिजल्ट दे पाते हैं आज की क्लास के बिहाफ आप में। तो ये जो क्लास है सभी के लिए है बिल्कुल, और बेहतर तरीके से इस क्लास को अटेंड करिए आप। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात, टुडेस टॉपिक्स के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस वीक में देखने को मिली वो क्या है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। फिर एचएस शेख खलीफा बिन जायद का अपॉइंटमेंट, मनिक साहा त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर के रूप में इनका अपॉइंटमेंट, 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट, ओवर कप 2022 की बात करूंगा। फिर इसके बाद एसएन सुब्रमण्यम की बात करूंगा, सुनील अरोड़ा जी की बात करूंगा, बी गोविंद राजन की बात करूंगा, पीटर्स एल्बर्ट्स की बात करूंगा, और अपने यहां की अगर मैं बात करूं तो एक जबरदस्त एथलीट के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, इमेजेस में आप देख करके भी समझ गए होंगे कि किसके बारे में डिस्कशन कैरी ऑन करने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहली इमेज, फिर सेकेंड, और जिस सीक्वेंस में चीजें बताई जा रही हैं उस सीक्वेंस में आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अगला थॉमस कप के बारे में डिस्कशन करूंगा, फिर इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा एलिजाबेथ बॉर्न के बारे में, मॉर्गन के बारे में, सी स्पेस के बारे में, और बुद्धा पूर्णिमा के बारे में, देवसाय पिल्लई के बारे में, अदानी ग्रुप के बारे में, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन सब सारी चीजों के बारे में हम वन बाय वन करके डिस्कशंस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात की अगर मैं बात करता हूं तो इस वीक की करंट अफेयर्स की बात करेंगे आप, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फैक्ट निकल करके आता है वो थॉमस कप टाइटल, इंडिया बिट्स इंडोनेशिया 3-0। थॉमस कप का टाइटल भारत ने इंडोनेशिया, और अगर मैं बात करता हूं तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो 3-0 से इंडिया ने अपने पूरे इस कार्यकाल की मैं बात करता हूं, इस बिहाफ ऑफ गेम की बात करता हूं, तो पहली बार 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। और आपको बता दूं डिफेंडिंग चैंपियन इंडोनेशिया क्या थी, इसके पहले डिफेंडिंग चैंपियन थी, तो ये प्राउड मोमेंट है एवरी इंडियंस के लिए। तो सबसे पहले इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन किया, और भारत ने ऐसा कर दिया है
ठीक है, 3-0 से क्लीन स्वीप। नेक्स्ट बात करता हूं तो इस चैंपियनशिप की शुरुआत इंग्लैंड के एक महान बैडमिंटन खिलाड़ी सर जॉर्ज एलन थॉमस ने की थी, जो टेनिस के डेविस कप और फुटबॉल के विश्व कप से प्रेरित थे। पहला टूर्नामेंट 1948-1949 तक आयोजित किया गया था और 1982 तक हर 3 साल में आयोजित किया गया। 1982 से यह हर 2 साल में आयोजित किया जाने लगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। वर्ल्ड वाइड अभी हाल ही में फोर्ब्स की मैगजीन ने अपने जो टॉप एथलीट्स थे उनके बारे में एक लिस्टिंग करी और इस बार आप देख पा रहे हैं टॉप पे जो बाजी मारी है वो मेसी साहब ने मारी है और 130 मिलियन यूएस 130 मिलियन पे टॉप पे रहे, रिचेस्ट एथलीट के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं तो टॉप पे रहे। फिर अगर मैं बात करूंगा तो लेब्रॉन जेम्स की बात करूंगा 121.2 मिलियन की बात करूंगा। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करूंगा 115 मिलियन की। नेमार 95 मिलियन के साथ चौथे नंबर पे खिसक गए हैं। तो ये थे वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करता हूं तो टॉप 6 जो है लिस्टिंग है फोर्ब्स की और सबसे ज्यादा एथलीट्स जो पैसे कमाने वाले हैं उनकी ये लिस्टिंग। फोर्ब्स एक मैगजीन है, पत्रिका है जो कि ये डेटा रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट फील्ड्स में। जैसे कि मैं बात करता हूं ओवरऑल की, अगर मैं बात करता हूं परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द एथलीट, या एथलीट में जो रेवेन्यू की कलेक्शन की मैं बात करता हूं, या ब्रांड सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी रही। तो इस प्रकार के, जैसा कि इस पत्रिका की बात करता हूं तो अमेरिका की ट्रेड मैगजीन है। और दूसरे नंबर पे एक चीज और जान लीजिएगा, इसके जो ओनर है उनका नाम है इंटीग्रेटेड वेल मीडिया इन्वेस्टमेंट एंड द फोर्ब्स फैमिली। ठीक है, 2 कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर है। तो दोनों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम। यहां पे मैं यूएई के राष्ट्रपति के इलेक्शंस की बात करूंगा तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यूएई के राष्ट्रपति नियुक्त हो चुके हैं। अब यूएई की बात हो रही तो यहां की करेंसी आपके सामने है, दिरहम है, और यहां की कैपिटल है अबू धाबी। रिलीजन आप जानते ही होंगे, ओवरऑल आपके सामने एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पे 76.0। अगर इस्लाम की बात करता हूं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को क्या अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, यूएई का प्रेसिडेंट। और तो ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। और दूसरी चीज, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट एक ही आदमी के पास है, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे अपॉइंटमेंट भले ही इनका हुआ है, यह हो सकता है कि प्राइमरी रूप पे ना आए, लेकिन यहां के प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट दोनों कौन है, तो इस बात को याद रखिएगा, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। दैट्स इट, क्लियर। आइए, कभी कभी क्या होता है, करेंसीज के साथ साथ इनके जो है पार्लियामेंट के नेम पूछ लेता है। जैसे ईरान की मजलिस ना, इस तरीके की पूछ लेता है। अभी फ्रांस की पूछ लेगा, रूस की पूछ लेगा, रूस की डूमा ना, बांग्लादेश की पूछ लेगा जातीय संसद ना, मालदीव की पूछ लेगा मजलिस। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अमूमन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि ऐसा एग्जाम में आएगा। आगे की ओर अगर मूव ऑन करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे माणिक साहब बने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। बिप्लब कुमार देव ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और छोटा सा राज्य है, आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का प्रोमिनेंट स्टेट्स है। और त्रिपुरा उन राज्यों के अंतर्गत आता है जिनकी जनजातियों को विशेष छूट दी गई है। एटीएम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, और इनको काफी छूट दी गई है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ की ट्राइब्स को, तो त्रिपुरा के जो नए सीएम बने हैं वो कौन बने हैं, माणिक साहब। इसके पहले ये राज्यसभा सांसद थे। ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भाई लेजिस्लेचर में यहां की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 60 सीटें हैं। ठीक है, और यहां के गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य, दैट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहां से देखो 3 चीजें किसी भी राज्य की बताऊं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और वहां के नेशनल पार्क। क्लियर है, ये इन 3 चीजों के अलावा और चौथी चीज नहीं आएगी, या तो ट्राइब्स आती है। ठीक है, चल मूव ऑन करते हैं आगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस बिग करंट अफेयर। 16 मई को हमने क्या सेलिब्रेट किया, बुद्धा पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटमेंट हुआ था। कहां पे, गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे, पूर्णिमा की तिथि को। तो उसी दिन से गया को बोध गया, पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। और इनको क्या कहा जाने लगा, इनको कहा जाने लगा बुद्ध। और बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज। और बुद्ध को ही कहा जाता है तथागत। तथागत, जैसे वह आया, यानी कि गौतम बुद्ध ने अपने बारे में कहा, जैसे ही मैं आया हूं वैसे ही चला जाऊंगा या चला जाएगा, यानी कि तथागत, जो जैसे आया है उसकी गत्य वैसे ही है। तो बहुत बड़ी बात कह गए थे कम शब्दों में। और आपको बता दूं, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ एट द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, और दूसरी चीज याद रखिएगा कि इन्हीं के टाइम पर, इनके डेथ के बाद, इनकी जो ब्रांच है बुद्धिज्म की, वो 2 भागों में बट गई, हीनयान, महायान। हीनयान का मतलब ये लोग मूर्ति पूजा
नहीं करते थे। महायान वाले मूर्ति पूजा करते थे। तो हीनयान और महायान इनकी दो ब्रांचेस थी। हीनयान वाले मूर्ति पूजा नहीं करते थे, महायान वाले मूर्ति पूजा करते थे। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ। 4 बौद्ध संगीतियां कौन कौन सी? पहली बौद्ध संगीति कब हुई? इनकी डेथ के तुरंत बाद। कब हुई इनकी डेथ? 483 बीसी में ना। तो इनकी डेथ के बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया वो किया गया बेटा अगर आपको बताऊं तो सप्तकर्णी गुफा में। सप्तकर्णी गुफा में। दूसरी जो की गई वो कहां पे की गई? दूसरी वाली की गई 383 बीसी में। कहां पे की गई? वैशाली में। तीसरी वाली की गई 251 बीसी में। कहां की गई? पाटलिपुत्र में। चौथी और अंतिम की गई 102 एडी में। वो की गई कहां पे? कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको बता दूं कनिष्क और अशोक ने अपनी जितनी क्षमता थी उससे ज्यादा कहीं बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया, इसीलिए शायद कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता था। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता था। ठीक है, और ये हम सिलेक्शन के लिए जब तैयारी करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती, इनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं। इन्होंने तो कह सकते हैं आपकी गुरु भी बदलते हैं टाइम पर। इनके पहले गुरु थे अरारक्राम, दूसरे गुरु थे रुद्रक्राम पुत्र। फिर इसके बाद इनको लगा कि वी नीड टू द सम रिस्क, तो इन्होंने अपने आप को एक तरीके से सेटलमेंट किया और पीस में जाने का प्रयास किया और पूर्णतः डेडिकेट होकर के 49 दिन तक मेडिटेशन किया, 49 डेज, और फाइनली ये जो चाहते थे वो इन्हें मिल गया। तो बहुत महान गाथा है, सत सत नमन इनके चरणों में भैया। चल आगे बात करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। केन्या की नर्स अन्ना काबले दुबा, क्या नाम है? अन्ना काबले दुबा को क्राउंड किया गया वर्ल्ड बेस्ट नर्स के रूप में। अब ये किस कंट्री की है? केन्या। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। दूसरी चीज केन्या के लेजिस्लेचर की अगर बात करेंगे तो यहां पे आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट कौन है, डिप्टी प्रेसिडेंट कौन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना सफिशिएंट है किसी भी, क्लियर। और कैरिबियन कंट्री है तो ये पता होना चाहिए कि कहां पे होगा और यहां पे किसको क्या मिला। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई पर्सनालिटी अगर ट्रेंड में है तो उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। आगे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स की कार दुर्घटना में आप जानते हैं कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और ये ऑलराउंडर बैट्समैन कह सकते हैं, बॉलिंग वाले भी कह सकते हैं। ओवरऑल जैसी जरूरत पड़ती थी ऑस्ट्रेलिया को वैसा काम करते थे। इनका निकनेम एग्जाम्स में आ सकता था, रॉय था। क्या नाम था? रॉय। और सैमो इनका नाम था। बॉर्न जो जन्म हुआ था 9 जून 1975 को और 14 अप्रैल में, यानी कि इसी वीक में इनकी डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में। ठीक है, ट्रिब्यूट इस ग्रेट पर्सनालिटी को। आगे की मूवर, राजीव कुमार बने 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य। अब चुनाव आयुक्त की बात हो रही है तो इनका टेन्योर क्या होता है? 65/6, यानी कि आसान सी भाषा में समझे, जो भी इसका एज लिमिट है वो 65/6 है। 65/6 का मतलब क्या है समझिएगा। 65/6 का मतलब यह है कि अधिकतम एज जो होगी वह बनने की 65 साल, और बनने के बाद 6 साल तक सर्व करेंगे। कोई आदमी 62 साल की अवस्था में बनता है तो वह 6 साल पूरे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इनका अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, जाएगा, और शुड बी एन IAS ऑफिसर ना। इनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? शुड बी एन IAS ऑफिसर। आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। इससे तो राजीव कुमार जी को बनाया गया है। इन्होंने टेक प्लेस किसका लिया है? सुशील चंद्रा साहब का लिया है ना। और दूसरी चीज याद रखिएगा, हमारे यहां इलेक्शन कमीशन की शुरुआत कब की गई? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ना। 25 जनवरी को हम लोग क्या बनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हमारे देश के? सुकुमार सेन। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में हमको फास्टली बताइएगा। विच इंक वी यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्शंस? जो आपके नाखून में इंक लगती है इलेक्शन के दौरान, उस इंक का नाम बताइए, जल्दी से बताइए भाई। देवसहायम पिल्लई पोप द्वारा संत घोषित किए जाने पहले। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम इस घटना की बात करते हैं तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देवसहायम पिल्लई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली ये बिलोंग कहां से करते हैं? तमिलनाडु के। कौन से गांव से? नटलम गांव से बिलोंग करते हैं। तमिलनाडु बोले तो कन्याकुमारी। ईसाई धर्म को अपनाने से पहले उन्होंने नीलकंठ पिल्लई के नाम से जाना जाता था। वह मंदिर के पुजारियों के कुछ जाति के परिवार में पढ़े लिखे। बाद में फाइनली आज उन्हें जो सम्मान दिया गया है वर्ल्ड लेवल पे, वो आप समझ पा रहे हो कि पोप के द्वारा उन्हें संत घोषित कर दिया गया और पहले भारतीय ऐसे हुए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। निधि झिप्पर जी को सीबीएसई की नई प्रमुख 2022 के रूप में नॉमिनेट किया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिसेंट अपॉइंटमेंट्स आते हैं तो वी हैव टू फोकस ऑन दिस वन। दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर जीता ऊपर कप। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको थॉमस कप और उबर कप दोनों याद रखना है। थॉमस कप की अगर अब आपसे बात करता है तो थॉमस कप किसने जीता भाई? थॉमस कप इंडिया ने जीता। किसको? 3-0 इंडोनेशिया को हराकर। दक्षिण कोरिया ने चीन को हरा करके उबर कप जीता। क्लियर है? चल मूव ऑन करते हैं आगे। तो ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। यू कैन एंजॉय ऑल द कंटेंट्स बाय दिस पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
ने होप गार्डन जमैका में एक भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन। ऐसा एक फॉरेन पॉलिसी है, जियो पॉलिटिक्स है कि हमारे देश का कोई आदमी जाएगा तो वहां पे कुछ ऐसा करेगा कि जिससे कि वहां पे इंडियंस को एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिले ना। वहां का कोई आदमी अगर हमारे देश में, तो ये एक बेहतर बॉन्डिंग फॉरेन पॉलिसी के लेकर के की गई है। अब आपसे एग्जाम में क्या आ सकता है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जमैका? जमैका की कैपिटल क्या है? किंगस्टन। चल मूव ऑन करते हैं। फ्रांस के पीएम कास्टेक्स ने इस्तीफा दिया और फ्रांस के राष्ट्रपति ने एलिजाबेथ बोर्न को देश का नया प्रधान। अभी हाल ही में फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, इमैनुअल मैक्रोन साहब दोबारा चुने गए फ्रांस के राष्ट्रपति। तो उन्होंने क्या किया है, एलिजाबेथ बोर्न को क्या देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नाउ नेक्स्ट, स्वीडन ने आधिकारिक तौर पे घोषणा की है कि वह नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर। अब नाटो, ये वही नाटो है जिसकी वजह से यूक्रेन पूर्णतः बर्बादी के कगार पे है, रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ। और नाटो एक कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का सबसे मजबूत मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मजबूत सारे देश हैं और काफी सारे देश जो उससे दूर हैं वो उसमें पार्टिसिपेट। अब स्वीडन ने भी ऐसा कहा है कि वी विल बी द पार्टिसिपेट। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। ठीक है, तो यहां पे आप समझ पा रहे होंगे कि एंडरसन जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्वीडन की, उन्होंने इस बात को ज्यादा तवज्जो दी है कि वी विल द फ्यूचर मेंबर ऑफ द नाटो। नाटो का हेडक्वार्टर कहां है? बेल्जियम के ब्रसेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 18 मई को मनाया गया, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ये थोड़ा डेट्स आपको इंपॉर्टेंट। एसएन सुब्रमण्यम लार्सन एंड टुब्रो के एमडी एनसीओ के रूप में नियुक्त किए गए। एसएन सुब्रमण्यम साहब को लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है उसका जो है, इनको क्या नियुक्त किया गया? एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। तो आगे, ब्रिटिश पर्वतारोही कैप्टन कूल 16 बार एवरेस्ट फतह करने वाले पहले विदेशी बने। अब एवरेस्ट की हाइट की अगर बात करी जाए तो वर्तमान समय में 8850। इंडिया में अगर हाइट्स की बात करी जाए तो केवीटी 8611 और कंचनजंगा की बात करी जाए तो 8586 आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। रामगढ़ विषधारी भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। इट मींस इफ वी टॉक अबाउट द रामगढ़ विषधारी नोटिफाइड एज इंडियाज 52 टाइगर रिजर्व। और अगर राजस्थान में है ये, तो राजस्थान का कौन से नंबर का है? चौथा टाइगर रिजर्व बना है। सर इसका टाइगर रिजर्व आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे। तो इस तरीके से ये चौथा टाइगर रिजर्व बना है। और इसकी अधिसूचना किसने जारी करी? अगर बात करेंगे भूपेंद्र यादव जी ने अनाउंस किया कि रामधारी सिंह दिनकर, मतलब सॉरी मैं बोलूं अगर, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो होगा वो मैं बात करूं तो चौथा पार्क होगा टाइगर रिजर्व के तौर पे राजस्थान का, और पूरे भारत का 52वां टाइगर रिजर्व एरिया होगा। क्लियर है? चेक मूव ऑन करते हैं। आयसर मोटर्स ने बी गोविंदराजन को रॉयल एनफील्ड के नए सीईओ के रूप में नामित किया। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, रॉयल एनफील्ड कहां की कंपनी? रॉयल एनफील्ड इंडिया की कंपनी है, साउथ इंडियन बेस्ड कंपनी। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किया। दैट्स इट। रुचि सोया द्वारा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक ओवर। आजकल टेक ओवर बहुत हो रहा है, जैसे कि एसीसी सीमेंट ना, अदानी ग्रुप, तो ऐसे रुचि सोया द्वारा पतंजलि फूड बिजनेस का अधिग्रहण किया गया। कितने का? 690। अच्छा पूरा ये वीक या महीना कहूं तो टेक ओवर रहा है। जैसे ट्विटर को खरीद लिया एलन मस्क ने 44 बिलियन में। कितने में खरीदा था? 44 बिलियन में। और इसी तरीके से रुचि सोया द्वारा पतंजलि फूड बिजनेस का टेक ओवर कर लिया गया है 690 करोड़ में। आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। और आपको बता दें, जो ये आपका रुचि सोया है, अब ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि एफएमसीजी के अंतर्गत। नेक्स्ट मूव, अदानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट्स एसीसी को 10.5 बिलियन में खरीदेगा। दिस इज द फर्स्ट, अगर मैं बात करता हूं अडानी ग्रुप की, यह सबसे बड़ी डील होगी अब तक की होलसिंग सीमेंट के साथ। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे अडानी समूह जो कि गौतम अडानी से संबंधित है, भारतीय कंपनियों अंबुजा सीमेंट्स और उसके सहायक एसीसी में स्विस बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि स्विस कंपनी है, होलसिंग की हिस्सेदारी 10.5 बिलियन का जो है शेयर उसमें शामिल है। तो ऐसा टेक ओवर करने वाला इंडियन या सीमेंट की इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। भारत ने जर्मनी को पछाड़ करके चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर अस। अब आपको बता दूं, इस कोविड के दौरान भी भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 4 व्हीलर्स की परचेजिंग की गई। तो भारत ने जर्मनी को पीछे कर दिया है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सबसे टॉप पे कौन सा कंट्री है? चाइना। चाइना ने सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूंगा मार्केट वैल्यूज की, तो चाइना सबसे टॉप पे है। और चाइना के बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद जापान, फिर जापान के बाद अभी तक जर्मनी था, अब कौन सा देश हो गया है? इंडिया। चल नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करता हूं। ये अपने प्रकार में ओटीटी, ओवर द टॉप। आप जानते हैं कि किसी भी चीज के एंटरटेनमेंट के लिए हमको एक ओटीटी प्लेटफॉर्म दिया गया है। अब अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया है केरला ने। केरला ने जिस नाम से ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया है उसका नाम है सी स्पेस। और केरल के प्रधानमंत्री केरल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में? पिनाराई विजयन। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आगे। इंडिगो ने
पीटर एल्सबर्ग को सीईओ नियुक्त किया है। क्लियर। निहकत जरीन ने महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। दिस इज द प्राउड मोमेंट एंड द फिफ्थ athletes that has done the same work. It means if we talk about the निहकत जरीन ने महिलाओं की विश्व मुक्केबाजी में जीता स्वर्ण पदक और इससे पहले और 4 लोगों ने ऐसा किया, तो 5वीं इंडियन बनी है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करता हूं, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। निजामाबाद आंध्र प्रदेश की है, वर्तमान समय में तेलंगाना में है और जो चैंपियनशिप में जिसमें पार्टिसिपेट करती हैं वो 51 केजी में पार्टिसिपेट करती हैं। और इसके पहले इन्होंने बैंकॉक 2019 में क्या जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2022 के इस्तांबुल तुर्की की कैपिटल में इन्होंने जो हुआ वुमेन्स चैंपियनशिप उसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है भाई। नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे मनाया गया है और 2006 से इसकी शुरुआत की गई है। इस बार इसका 16वां संस्करण मनाया गया था 20 मई को। क्लियर है भाई नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज की। तो आगे की ओर मूव ऑन करते हैं, तो यहाँ पे 20 मई को मनाया गया 16वां राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया गया। वेस्ले मॉर्गन ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार जीता। यह ऐसे पत्रकार या लेखकों को दिया जाता है जो अभूतपूर्व साहस, अदम्य साहस के साथ साथ ऐसी चीजों की घटनाओं को बारीकी से बताते हैं कि जो एक आम इंसान के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है। तो ऐसा करने वाले वेस्ले मॉर्गन ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय एयरटेल ने गोपाल विट्ठल को 5 साल के लिए एमडी और सीईओ, और एयरटेल की स्थापना कब की गई थी, 1995 के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं। बीएसई ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को अध्यक्ष के रूप में नामित किया है। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस्तीफा दिया। ठीक है भाई। नेक्स्ट, हु टेक्स द ओथ एज अ त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर। अगर हम बात करते हैं तो यहां पे मानिक साहब विल बी द राइट आंसर। ये है मानिक साहब साहब। दूसरे नंबर पे, विच कंट्री हैज वोन द 2022 थॉमस कप टाइटल, इंडिया। किसने जीता है, इंडिया ने। आगे की ओर, when the national dengue day celebrated, तो अगर बात करी जाए तो 16 मई की बात करी जाएगी, कब मनाया जाता है। एलिजाबेथ बोर्ने हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन 30 years ऑफ विच नेशन, फ्रांस। कहां की, फ्रांस की। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वोन द वुमेन्स बैडमिंटन चैंपियनशिप ऊपर कप 2000, साउथ कोरिया विल बी द राइट आंसर। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द लोक, अगर हम बात करते हैं लोक मिलनी ऐप का लॉन्च किस राज्य ने किया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ऐसा किया है, पंजाब के सीएम भगवंत मान साहब ने। नेक्स्ट, व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस। बात करा जाए तो पीएनबी मैट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, पीएनबी मैट लाइफ की अगर बात करते हैं, पीएनबी बैंक की बात करें तो भारतीयों के पैसे से बनने वाला पहला भारतीय बैंक था जिसकी स्थापना की गई थी शुरुआती तौर में। अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड की अगर मैं बात करता हूं तो 19th सेंचुरी में की गई थी और अप्रोक्सीमेटली अगर टाइम पीरियड की बात करें 1894, और इसका हेडक्वार्टर लाहौर था। बाद में इसे नई दिल्ली शिफ्ट किया गया और इसमें लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा योगदान था ना। नेक्स्ट, which of the following aviation company has appointed Peter Ilbers as the chief executive officer? Air India, SpiceJet, Boeing, Indigo. Indigo will be the right answer. Indigo. Now next, name the 5th Indian woman to win a world title at the Women's World Championship. तो आप कह सकते हैं निहकत जरीन will be the right answer. यह है निहकत जरीन साहब। Which country chaired the high-level ministerial meeting on a global food security call to the action? That will be the USA will be the right answer. तो इस तरीके से करंट अफेयर की क्लास कितनी प्रभावशाली रहती है ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और मजा आता है कि नहीं, कंटेंट पूरे वीक का कवर हो पा रहा है कि नहीं, और इसी तरीके से अपना लव और सपोर्ट बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।